हाय देयर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया रंधावा आपके साथ। फूड कोर्ट है ये अमाना मॉल का। अच्छा है ना, स्पेशियस भी है और वेल आज सरप्राइजिंगली रश कदरे कम है। आई डोंट नो व्हाई बट समहाउ मे बी फर्स्ट वर्किंग डे। अब तो हमने आपको बता दिया कि आज कौन सा दिन है, चलें कोई बात नहीं है। यूँ आपको भी आइडिया हो जाएगा कि इन दिनों में हम लोग शूट्स के लिए कहाँ पर आए हुए होते हैं। वेल अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी बताई हुई जगहों पर शूट के लिए आएँ और आपसे बातचीत करें, अपना प्रोग्राम वहाँ पर करें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी शाम बिताएं, तो दिन आप ज़रूर सजेस्ट कीजिए हमें बहुत सारी वो जगह या कोई भी ऐसी नई जगह जिसे आप चाहते हैं कि हम आएँ और एक्सप्लोर करें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें। आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही इंगेजिंग है। हम हमेशा अपने दोस्तों से बहुत कुछ शेयर करते हैं, बहुत कुछ पूछते हैं। अच्छा, जब हम पूछते हैं ना तो हमें हमारे सवाल भी मुख्तलिफ होंगे या हो सकता है कि सवाल एक जैसे हों, लेकिन हमें हमेशा जवाब बहुत मुख्तलिफ मिलते हैं। हर इंसान की अपनी एक स्टोरी है, हर इंसान की अपनी एक शेयरिंग है, अपना एक जर्नी है और अपना ही एक एक्सपीरियंस है। तो लोग, हमारे दोस्त, हमारे व्यूअर्स हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। हम भी बहुत कुछ सीखते हैं, हमें भी बहुत फ़न मिलता है, हमारे सुनने वालों को, हमारे देखने वालों को भी, क्योंकि कुछ लोग अपनी पर्सनालिटी को इतना फ़न लविंग बना चुके हुए होते हैं या वो दूसरों को इतना अच्छे से इंगेज करने की सलाहियत रखते हैं। वह हर किसी में ये नहीं होती हैं, ये क्वालिटीज़ नहीं होती हैं कि आप दूसरों को एक हेल्दी इंगेजमेंट में ले सकें। वेल बड़ी एक्सेप्शनल बात है और वो लोग एक्सेप्शनल ऑफ कोर्स जो इतने क्रिज़मेटिक होते हैं, इतने डिफरेंट होते हैं और अपने स्पार्क को, अपनी वाइब को दूसरों की ज़िंदगियों में ला कर उनकी ज़िंदगियों को भी अमेजिंग कर देते हैं। बहुत सारा फूड है मेरे आसपास, लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। तो अभी अपने दोस्तों से मिलवाएंगे। लेट्स जस्ट मेक अ मूव। So we have a family with us. I guess father, yes, what I can see. और उनकी एक बेटी है और मिसेस कहीं साइड पर होंगी। वह क्या नाम है आपका? ज़िशान। शान साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से। एक ही बच्चा है? दो है। दो है। दूसरा कहाँ है? दूसरा वो बैठा हुआ है। आपने क्यों छुपा दिया दूसरे को? नहीं, असल में वो ज़रा खाने में बिजी था। ओके जनाब। सो होता है ना, ऑफ कोर्स हम लोग इस टाइम फूड कोर्ट में हैं, आपको भी बताया। सो कुछ खाने में बिजी हैं लेकिन साथ में पार्टिसिपेट भी करना चाह रहे होते हैं। सो हाफ द फैमिली इज़ देयर एंड हाफ द फैमिली इज़ हियर। आपका क्या नाम है बेटा? आरिश। दोबारा बताइए। आरिश। आरिश, सही नाम लिया है मैंने आपका? अगर आपका कोई नाम गलत ले तो क्या आप उसको कहते हैं कि मेरा नाम ये नहीं है? यस। कहना चाहिए ना। यस। अगर आपका कोई नाम गलत ले तो उसको बताना चाहिए कि आपका नाम ये नहीं है, आपका नाम सही लें। आप बताते होते हैं? वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। अपने बच्चों को भी बताइए। अक्सर सुनने में भी मसला हो जाता है, क्लास टीचर्स भी आपको किसी और तरह से कॉल कर रहे होते हैं। सो आप पेरेंट्स को भी बल्कि ये चाहिए कि आप अपने बच्चों को उनका नाम सही प्रोनाउंस करना बताइए, उनको उनके नाम का मतलब बताइए और अगर कोई उनका नाम गलत ले तो वो दूसरे को करेक्ट भी करने का उनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो ज़िशान साहब, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? अभी तो ज़िंदगी ने इनके पसीने छुड़वाए हुए हैं। चल रही है बस। चल रही है जनाब, क्या बात है। इसी तरह खुश असलूबी के साथ और खंदा पेशानी के साथ चलती रहे, मतलब शिकन ना हो कभी भी आपके माथे पर। वेल क्या क्या किया, कहाँ से आए और अब लाहौर में क्या हो रहा है? अच्छा, ये तो एक लंबा सफ़र है। बड़ा लंबा सफ़र है। लंबा सफ़र। शॉर्टकट में बता दीजिए। शॉर्टकट में ये बता देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूँ। माशाल्लाह। दरस व तदरीस के शोबे से हमारा ताल्लुक़ है। क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट है। ओके। सो राइट नाउ मैं एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी रहा हूँ और लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हमारी वैसे बनती नहीं है आम तौर पर। बहुत क्योंकि वो कल्चर हमारा नहीं है, हमारा सोसाइटी नहीं है, मतलब इट्स अनदर सोसाइटी, इट्स अनदर कल्चर और लोग और दुनिया, और हम लोग बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया के लोग। बस कुछ ऐसा ही है
यही एक जानना है, पढ़ना है, क्योंकि इल्म है, हासिल करना है। डेफिनेटली ये ज़रूरी भी है और वक्त अच्छा, आपका इंटरेस्ट स्पेसिफिकली इंग्लिश कल्चर में क्यों, इंग्लिश लिटरेचर में क्यों डेवलप हुआ? बिकॉज यू हैड अनदर ऑप्शन एज वेल, उर्दू लिटरेचर, एंड आई गेस हमारे मिलेनियल्स में और तो ऑप्शन नहीं थे, उर्दू होता था या फिर इंग्लिश ही होता था। नहीं, हमारे पास एक रिच लिटरेचर है पंजाबी का। यस, पंजाबी लिटरेचर, बट साउथ पंजाबियंस के पास ये ऑप्शंस भी नहीं होते थे, उनको दो ही ऑप्शंस मिलते थे, उर्दू लिटरेचर आइदर इंग्लिश लिटरेचर। एक्चुअली आपका क्वेश्चन ही जवाब है मेरा, कि आपने कहा कि एक कल्चरल डिफरेंस है, एक कम्प्लेक्स पाया जाता है हमारी आवाम के अंदर, सो दैट्स वाई वो सोचते हैं कि पता नहीं दैट्स अ पॉइंट कि जो चीज़ हमें लग रही होती ना हम लैक कर रहे हैं, हम वहाँ अट्रैक्ट होते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इस चीज़ की अट्रैक्शन फील की, मैंने कहा यार ट्राई करते हैं, कितना का मुश्किल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई मीन इन टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स, तो कोई इशू नहीं आया और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इवॉल्व करता है क्योंकि स्पीच थेरेपीज और थेरीज डिफरेंट आती रहती है, बट डू यू रियली थिंक कि लिटरेचर भी डे टू डे या हमारे हालात, हमारी एज को लेकर, हमारे पूरे के पूरे जॉनरा को, हमारे ईरा को लेकर इवॉल्व करता है, या हम आज भी वही विक्टोरियन एजेस एंड डार्क एजेस ही पढ़ रहे हैं? नहीं, ऑब्वियसली देखें, लिटरेचर बेसिकली अ स्टोरी ऑफ मैन। जिस तरह मैन में एवोल्यूशन आ रही है, इवॉल्व कर रही है, साइड बाय साइड लिटरेचर भी डेवलप हो रहा है। हु आर द कंटेम्प्रेरी राइटर्स जो हमारे लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में अब लोग पढ़ रहे हैं? हाय, हेलो, ओके, सो अच्छा, राइट नाउ हमारे पास इस तरह के राइटर्स मौजूद हैं। उर्दू लिटरेचर की अगर आप बात करें, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लिटरेचर। करंट हमारे पास इस तरह के राइटर्स मौजूद हैं। कुछ अमेरिकन राइटर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर ब्रिटिश की तरफ चले जाएं तो ब्रिटिश में आप अगर कंटेम्प्रेरी राइटर्स में हम किनको पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं आजकल जो आए हैं? राइटर्स में आजकल हम जिनको मोस्टली पढ़ा रहे हैं ना, कहने को वो पुराने ज़रूर हैं, लेकिन दे आर टॉकिंग अबाउट टुडेज़। वाओ, आप एक 100 साल पहले वाले बंदे को पढ़ के ये एज्यूम कर सकते हैं कि उसने इस तरह की बात लिखी है जो आपको आज के माशरे में, सोसाइटी में बिल्कुल रियलिस्टिक लगती हो। सो इफ़ वी मूव टू द जॉन कीट्स, एक्चुअली सागर सिद्दीकी, a happy writer, a happy poet. नॉट एट ऑल, Not at all. एट ऑल, Seriously? सीरियसली। Okay, why not? John Keats was one of my favorites, still one of my favorites. Exactly, he's one of my favorite also. But the question is, the same pattern he has gone through during his lifetime. Every single individual person, every person belonging to every Generation Z student has been going through the same like era and same like things as well. हमारे यूथ के अंदर इस टाइम जिस तरह के इश्यूज चल रहे हैं ना, साइकोलॉजिकल इश्यूज इनको आ रहे हैं। सबसे पहले नहीं थे क्या? पहले इतने नहीं थे। बूमर्स साइकोलॉजिकल इश्यूज में नहीं थे? बूमर्स अब साइकोलॉजिकल इश्यूज में हैं। बूमर्स को हमने आइसोलेट जो कर दिया है, बूमर्स जनरेशन एक्स को भी हमने आइसोलेट कर दिया है। जनरेशन साइलेंट वैसे ही साइलेंट हो गए हैं। जनरेशन दीज आर अल्फाज एंड बीटाज। ठीक है, तो ये जो है ना, ये वाली जनरेशन ज़्यादा फास्ट हो गई है। लेकिन एक बात है, जितने डीपली रूटेड थिंग्स, जितनी डीपली रूटेड बातें उन लोगों ने की हैं, आज अगर हम यंग जनरेशन को कन्वे करवाते हैं ना, वो कहते हैं कि हैं ये उन्होंने लिखी थी, ये तो हमारे जज्बात की तर्जुमानी है। दे आर राइट नाउ द आर यूथ इज़ मोस्टली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स जॉन एलिया एज वेल। सरप्राइजिंगली मैं वैसे ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आई हैड अनदर कॉन्सेप्ट के हमारे अल्फाज, हमारे बीटास जो हैं वो कनेक्ट नहीं करते हमारी ओल्ड जनरेशन से, साइलेंट जनरेशन से या गॉन जनरेशन से। somehow वो आज ज़िशान साहब की बात मेरे लिए एक नई इन्फॉर्मेशन है, एंड आई विल डेफिनेटली रीड मोर अबाउट इट। ज़िशान साहब, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? नथिंग। फॉलन एंजल्स के बारे में बता दें। देखिए, स्टार्ट आपने जिस क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, शेक्सपियर की कोई ऐसी टिका के बात बता दें जो हमारे दिल को लग जाए। मैं इस टाइम कीट्स की बात करूंगा। चलिए कीट्स की बात करते हैं, हमारे जॉन कीट्स की बात करते हैं। कीट्स की ना एक कोटेशन है जो सबसे ज़्यादा फेमस है। जी जी। वो कहता है कि ब्यूटी जो है ना, लॉन्ग लास्टिंग थिंग है, इन नेचर, इन ह्यूमन नेचर, एवरीवेयर। ठीक है, अगर आज आपको मिलीनियल्स, बूमर्स, अल्फ़ा
इवन ये है तो बच्चे हैं, ये तो खुशी रहेंगे, आपको इनके चेहरे पे स्माइल्स नज़र आएंगी। अगर इतनी हैक्टिक और इतनी मतलब इंडस्ट्रियस टाइप ऑफ लाइफ में अगर मुस्कुरा रहे हैं बूमर्स, तो दे आर जस्ट अट्रैक्टेड टूवर्ड द ब्यूटी इनर देमसेल्फ। दैट्स द थिंग। जॉन कीट्स ने भी यही बात की थी, ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। A thing of beauty is a joy forever. Well, a thing of beauty is a joy forever. अ थिंग ऑफ मैं लगाती थी हमेशा से a thing of a beauty is a joy forever and I still say that. I don't know why वो ए मेरा हमेशा से वहाँ पर लग गया है guys, बस वो लग ही गया है। Okay, I have a question for you. So let's see कि आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। और सवाल मेरा ये, सवाल हम पूछते हैं। आज हम आपसे पूछेंगे सवाल, आज उस्ताद से सवाल। वैसे तो उस्ताद से सवाल किया जाता है, तो हमारे पास इस वक्त एक उस्ताद ही खड़े हैं। वो क्या चीज़ है जो कान के आगे और नाक के पीछे होती है? कान के आगे और नाक के पीछे आंखें तो नहीं हैं? वैसे आंखें तो नाक के ऊपर होती हैं। अच्छा, आप पीछे नहीं देखो, फिर दांत कर लें, जुबान कर लें। नहीं मतलब कुछ तो है, नाक आगे है, अब पीछे क्या है? नाक के पीछे, ठीक है। चेहरा कर लें, चेहरा। चेहरा है ना। वेल अगेन वही खूबसूरती जो ह्यूमन फेशियल में है या फीचर्स में है, ये इंसान में है, देखने में है, सीनिक है और पर्सनालिटी की है। व्हाटएवर, छोटे से गिफ्ट पर आपको हमेशा याद दिलाएगा आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच। सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड। कभी कभी हम बहुत ही गर्म जगह पर आई मीन जहाँ पे अच्छा बेकिंग हो रहा होता है ना, वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं। तो अभी पॉज लेते हुए मैं भी ऐसी जगह पर आकर खड़ी हो गई थी। छोटे से ब्रेक है और ब्रेक के बाद आएंगे तो स्पॉट भी चेंज करेंगे, कहीं और ट्राईपॉड पे कैमरे को फिक्स करेंगे, नए दोस्तों से बातचीत करेंगे और आपसे मिलवाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं और करते हैं बहुत सारा फन। ओके, वी हैव अ फ्रेंड विद अस। मिलवाते बड़े शरीफ से, बड़े प्यारे से, भोले भाले से हमारे दोस्त आए हैं हमारे पास। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, कैमरे की तरफ को हो जाइए, जैसे मैं खड़ी हूँ ऐसे हो जाइए। वहाँ भी दोस्त आपको देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, तो मैंने कहा ज़रा उनको भी दिखा दें हम। हाँ, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? कुछ नहीं, बस काम हो रहा है। अल्लाह जी, काम हो रहा है। क्या ऐसा काम हो रहा है? बाइकों का मोबाइलों का? बाइकों का बाइक का काम कर रहे हैं। अच्छा, बाइक लेते हैं, सेल करते हैं, रिपेयर करते हैं, सप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? रिपेयर। अच्छा, प्रिपेयर करते हैं। कोई ख़ास किसी से काम सीखा था या वही हमारा पाकिस्तानी कस्टम के उस्ताद के पास जाकर और वहाँ पर ही बनाना भी शुरू किया, मदद करना शुरू किया, देख देख के सीख लिया? उस्ताद के पास सीखा है 5 साल। देखा उस्ताद के पास। हमारे यहाँ काम इस तरह सीखा जाता है क्योंकि ऐसा कोई ट्रेंड है नहीं। वो अगेन कि पैसा नहीं होता या वो बात नहीं है कि हम कहीं जाएं किसी वोकेशनल स्कूल में जाकर कोई ऐसा ट्रेनिंग लें, स्किल्स लें। तो उस्ताद जिंदाबाद। कितना अर्सा हो गया और आज कहाँ तक पहुँच गए हैं, क्या कर रहे हैं? मैं कराची से आया हूँ। कराची से आए हैं? कराची में काम करते हैं? कराची में काम करता था, अब इधर कर रहा हूँ। अच्छा, कराची में काम करते थे, अब लाहौर अपने काम को भी ले आए हैं और ख़ुद भी आ गए हैं। उर्दू स्पीकिंग है आप? उर्दू। पान चान खाते हैं आप? कराची दांतों का तो बुरा हाल किया हुआ है आपने। कराची खाते थे। कराची खाते यहाँ के छोड़ दिया? आगे नहीं लाहौर वालों ने छुड़वा दिया? जी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ लाहौर में आते ही पान छान खाना छूट गया? बस उधर इलाका ऐसा है, इधर साफ माहौल है, उधर गंदा माहौल है। ये क्या बात हुई? उधर मतलब के लोग और किस्म के हैं, इधर और। अच्छा, मतलब होता है ना कि एक दूसरे को देख देख के आप कुछ वही चीज़ें प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं जो कॉमन होती हैं। यहाँ पर इतना पान तंबाकू नहीं है जितना कराची में था। जी, इधर नहीं खाया मैंने। यहाँ छोड़ दिया? यहाँ मतलब लोगों ने भी छुड़वा दिया? जी। खाना ही नहीं है, ये बात अच्छी है ना। वो देखिए लाहौरियों ने पान छुड़वा दिया इनका। अब क्या खा रहे हैं? अब कुछ भी नहीं, अब सिर्फ खाना। अब सिर्फ खाना। अच्छा, मुझे ये बताएं अब्दुर्रहमान, कराची के खाने, लाहौर के खाने, जायकों का फ़र्क, मसालों का फ़र्क, हाँ, मतलब लोगों की प्रेफरेंसेस भी डिफरेंट हो जाती हैं। वहाँ क्या शौक़ से खाया जाता है, यहाँ क्या शौक़ से खाया जाता है? वहाँ पे ज़्यादा गोश्त, बड़ा गोश्त, मुर्गी का गोश्त, हम तो यही खाते थे। और यहाँ पर भी तो खाया जाता है? यहाँ पे भी खाया जाता है, यहाँ पे वो जायका अच्छा है कराची। ज़्यादा जायका अच्छा है जी। यहाँ मसाले ज़रा दरमियाने इस्तेमाल होते हैं जी। कराची में दबा के इस्तेमाल तेज होते हैं वहाँ। मिर्चें डाल दे और डाल दे,
जी ऐसा ही ऐसा ही है ऐसा ही है। कसम से मैंने भी ना कराची के खाने देख देख के घर में मिर्चों के सारे डब्बे ख़त्म कर डाले हैं गाइस। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत स्पाइसी होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। पर्सनली आई लाइक कराची के खाने, लेकिन अगैन लाहौर के खानों की क्या बात है। सो हर इलाके का अपना एक वाइब, अपनी आवा हवा, अपनी जायके और अपना ही एक मिजाज। तो हम यही कहेंगे कि लाहौर का अपना एक मिजाज है, अपनी ही जायके हैं। सो क्या ज़्यादा पसंद आया है? इन्हें तो लाहौर का पसंद आ गया है, लाहौर के हो गए हैं। जी लाहौर में बस माना मॉल ही घूमे हैं, अच्छा और कहीं नहीं गए? एम्पोरियन मॉल भी गए हैं अच्छा मॉल्स में गए हैं। बस। मतलब असल लाहौर भी तो देखना था ना। लाहौर घूमा है, ताता साहब भी गए हैं, शाही किला मस्जिद भी गए हैं, मीनारे शाही किला, मीनारे पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, ये सब देखा है। सब देखा। काम से टाइम ही उतना मिलता है। ये बात भी है ना, तो काम से जिस इंसान ने सारा दिन काम करना, हफ्ते में कितने दिन काम किया? जुम्मे वाले दिन छुट्टी होती है। अपना काम है या किसी के साथ कर रहे हैं? नहीं अपना है। अपना काम है, तो जुम्मे की छुट्टी करते हैं और बाकी के 6 दिन फुल काम। ये भी अच्छी बात है। अब्दुर्रहमान क्या सुनाएंगे दोस्तों को? गाना है कोई सुनाने वाला? गाना नहीं है, शेर है, वो भी एक कराची का है। कराची का शेर है? अच्छा शेर भी कराची का सुनाएंगे, सुना दें। कहता कि चरसा दा पहाड़ होवे उत्ते बह के कश लावां थल्ले सजना दा कार होवे। कहता चरस जल्ली पर डली असा तो टुर जाना तू रोना है गली पर गली। कहता बाबा कोई मखने दियाँ टिक्कियां ने, राजे साहब किते बह के चरसा चिक्कियां ने। बात तो सही है, आधी आधी समझ में आ गई है मुझे, आधी आधी सिर से गुजर गई है मेरे। है ना। अब नहीं मुझे सब समझ में आता है। बेसिकली आई एम साउथ पंजाबियन, लिव इन सेंट्रल पंजाब ऑफ कोर्स, बट बोलना नहीं आता, कहीं कहीं मैं भी घूम जाती हूँ। तो थोड़ा समझाइए कि क्या मतलब महबूब क्या कह रहा है? महबूब कह रहा है? महबूब कुछ भी नहीं कह रहा। महबूब कुछ भी नहीं कह रहा है, शायर कह रहा है। हम सीधे साधे लोग हैं। सीधे साधे लोग हैं और बस हम सीधे साधे लोग हैं। अच्छा अब्दुर्रहमान, मेरे पास एक सवाल है। ये सवाल बड़ा ख़ास है क्योंकि इसका जवाब देंगे ना, अगर आप दुरुस्त जवाब देंगे मैं आपको गिफ्ट हैम्पर दूंगी, और ज़रूर दूंगी। आपने अपने साथ लेकर जाना है, ठीक है? अफजल के अब्बू के ना 3 बेटे हैं, ठीक है? एक का नाम है आज़म, एक का नाम खान है। अब तीसरे बेटे का क्या नाम होगा? तीसरे बेटे का नाम, एक का नाम आज़म, एक का नाम खादम खान, अफजल। देख लें। अफजल। सच्ची सी बात है भाई। छोटे से गिफ्ट हैम्पर अब्दुर्रहमान, आपका हमेशा याद रहेगा कि आपने मुझसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक और ब्रेक के बाद बहुत सारा फन, बहुत सारे नए दोस्त हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए गाइस, आपको नए दोस्तों से मिलवाते हैं, बहुत सारा फन करते हैं। वो वाले सवाल जो अब रह गए हुए हैं, या अगर आप कहेंगे, आप चाहेंगे तो हम वो सवाल भी कर सकते हैं जो हम पहले भी पूछ चुके हैं, क्योंकि इस तरह से डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट दोस्तों से बात करके हर किसी के अपने कैलिबर के मुताबिक, हर किसी के अपने IQ के मुताबिक हमें जवाब मिल रहा होता है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है, अमेजिंग भी लगता है। कोई कुछ जवाब देता है, कोई कुछ जवाब देता है। वेल, लेट्स जस्ट मेक अ मूव। We have a family with us, a mother and kids. आइए। कैसी हैं? I'm fine. आप सुनिए, आप कैसी हैं? माएँ ना बेचारी वो ऑन टोज होती हैं, उन्हें घर में देख लें, उन्हें कहीं बाहर देख लें। अब जब से ही आई ने, अभी बात तो हम करेंगे ही, मैंने ऑब्जर्व कर दी माशाल्लाह बच्चों को अलाइन करना। बट आप क्या सुनाएंगे अपनी यू नो, मतलब हमेशा दे आर टू मच ऑक्यूपाइड। थम्स अप टू आवर हाउस वाइफ्स कि वो इतना ज़्यादा अपने बच्चों के लिए गिविंग होती हैं। क्या नाम है आप? किरण। किरण, जिंदगी ने होश उड़ाए हुए, किस चीज़ ने होश उड़ाए हुए? इन्होंने। पहले ही लग रहा था, मतलब नो मेकअप, माशाल्लाह शी इज़ सो ब्यूटीफुल, शी इज़ गॉर्जियसली अमेजिंग। और अपना सिंपल से एक अटायर में फोकसिंग कर किड्स, उनका खाना, एंड नाउ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। किरण, ज़िंदगी में क्या हो रहा है? मैं वर्किंग वूमन हूँ। ओके गुड। क्या करती हैं आप? मैं इवेंट प्लानर हूँ। भाई ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि खातून खाना भी हैं और ये बाहर भी जाकर कमा कर लेकर आती हैं। सो शी इज़ अ होम मेकर एंड अ ब्रेड विनर एट द सेम टाइम। भाई थम्स अप टू यू, थम्स अप टू यू किरण। ये ख़वातीन जो हैं, ये हमारे माशरे का, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है। किरण, इवेंट प्लानर कैसे आई? कैसे? क्योंकि
यू आर मिलेनियल, और मिलेनियल्स के लिए वो बड़ी नई टर्म थी इवेंट मैनेजमेंट में जाना। मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं, जो चीज़ कहे ना कि डिफ़िकल्ट है। हाँ। मुझे किसी ने कहा था कि इवेंट प्लानर लेडीज़ नहीं हो सकती। उसने कहा था, कुछ मेरी फैमिलीज में थे कि जी इवेंट प्लानर लेडीज़ नहीं हो सकती, साउंड ऑपरेटर नहीं हो सकती। और आपने कहा आई प्रूव यू रॉन्ग, आई प्रूव यू रॉन्ग। खातून को ना कुछ करवाना हो ना, उसको बोल दो तुम नहीं कर सकती, नहीं कर सकती बस। फिर आप उसको देखें 5 साल बाद तब मैं वो उसमें महान बन चुकी होगी। मैं लाइट्स ऑपरेटर हूँ, डीजे ऑपरेटर हूँ, वाह, और मैंने बहुत सारे पीटीआई के नूली के जलसे किए हुए हैं, और यूट्यूब में भी मेरे काफ़ी सारे। ये सियासी जलसे करना कितना चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजेज है। एक पीटीआई की तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई थी, कैसे चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट थे। शादियों के करा लिया करें, वो तो मैं शादियों की भी करती हूँ, कॉर्पोरेट भी करती हूँ, वो weddings आसान भी करती हूँ। नहीं हाँ ईजी है। मतलब टेंशन थोड़ा कम है, बना दिया कर दिया, और आप फिर उसके बाद सुकून में हैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं अरे हाँ, है। मतलब जब तक आप हमने मॉनिटरिंग क्लाइंट को तो कर ही रहे होते, बाय क्लाइंट को बाय बाय टाटा, तब तक हम जान लोग नहीं जान नहीं छूटती है। छूटती। हाँ, जान फंसी होती है गाइस। मैं थोड़ा इजी ले रही थी, इतना भी इजी नहीं है, बट कंपैरेटिवली सियासी इवेंट्स हमारे जो पॉलिटिकल हैं, कॉर्पोरेट इवेंट द बेस्ट। कॉर्पोरेट इवेंट्स आर द बेस्ट वंस। व्हाई लेस चैलेंजिंग? नो नो नो, वो डिफ़िकल्ट बट होते हैं, बट वो स्मूथ, और उसके बाद इतनी ज़्यादा वो के लिए हेडेक्स नहीं होती। और वो एक कंपनी के साथ जब एक लिंक करते हैं ना, तो वो एक आपको बस स्केड्यूल्स देते हैं। अब वेडिंग्स में होगा, वो डिफरेंट लोग होंगे, डिफरेंट उनके आइडियाज़ होंगे, स्पॉट भी वो कुछ डिमांड कर दें, वो चेंज कर ये ले आओ, वो ले आओ। हाँ, तो ये खुद भुगत जाएंगे, मुकर जाएंगे। ये कहा था, हाँ, नहीं तो हमने तो ये कहा था, आप रिकॉर्डिंग कर लिया करें। तो मैं कॉल रिकॉर्डिंग रखती हूँ। अल्लाह जी, रिकॉर्डिंग लेती हूँ उनसे। ये बात, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अच्छा चलो, कम हैंडल करना तो आ गया ना। या अच्छा, अब हम थोड़ा पॉलिटिकल इवेंट्स की बात कर लेते हैं। उनको कैसे हैंडल करती हैं, वहाँ कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करना पड़ते मैंने हैं? काफ़ी सारे जलसे किए थे, उसमें मुझे प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई जब मैंने नून लिख के भी, जब वो पीटीआई की हुकूमत थी, 23 दिसंबर का जलसा था, और वो बड़ी वो स्ट्रिक्टनेस थी कि नहीं होगा, अच्छा, और वो मैंने किया था। फिर फिर जब पीटीआई के, फिर जब मूव वो पीटीआई के आए, तो उसमें भी जब नून लिखी वो भी फिर किए, क्योंकि हमने तो जाहिर सी बात है कारोबार हम करना। तो काम करने वाले हैं हमने ना, काम करना है। हाँ, हमने तो अपना काम देखना है। ऐसे अब वो ही, भले ऐसे किसी भी पार्टी के लिए हो, Of course, ऐसे किसी ही भी है। सियासी जमात के लिए हो, ऐसे ही, माशा अम्मा के साथ। हमने अपना घर चलाना है। Of course। सो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं बनता कि आपने अगर उसका करा दिया तो हम उसके हो उसके हो गए, उसका करा दिया तो उसके हो गए। ये समझना चाहिए लोगों को। एग्जैक्टली, अगर हम एग्जैक्टली। वो घोड़े घास से दोस्ती कर लेंगे तो खाएंगे क्या हम लोग? यस इंडीड, यस इंडीड। अच्छा, ये जो हम अल्फाज बीडाज, ये वो अपना कंसंट्रेशन स्पैन इतना सा चुनना सा होता है। सो वो बच्चे अब इधर उधर इधर उधर, इस ओके। आपका क्या नाम है? मारूफ? माहूर। माहूर, ब्यूटीफुल माहूर। हम इधर आएंगे ऐसे, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। माहूर, वो कैमरे में ना आपको बहुत सारे दोस्त आपको देख रहे हैं। ओके, से हाय। हाय। गुड। माहूर, डू यू गो टू स्कूल? या Nicola. नर्सरी क्लास। Okay, you are in class nursery. Well, do you have friends? 5. One. Who is your friend? ज़ैनब। Zainab ज़ैनब और दिस वन or Aish. आया। And your brother? Is he your friend? Okay. What's your name, beta? Adam. अरहम। Arham. Arham. Arham, camera में देखिए. Look into the camera. Okay, good. Do you go to school? यस। 9. Okay, good. Kiran, are they twins? नो नो नो, ये cousins हैं। Oh, okay. So, oh yeah, he's in class nursery. not a अभी class nursery में? यस। 9. Yes. बच्चों के उड़ गए, तोते उड़ गए। मतलब बच्चे जरा वो, उनके लिए जो भी चीज़ नई होती है ना, वो उसमें हमेशा सरप्राइज ही होते हैं। वेल, बच्चों में ज़रा प्रेशर नहीं डालेंगे, उनको ज़रा इजी रहने देंगे। किरण, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई पॉजिटिव सा मैसेज जो हमारी विमेन के लिए, हमारी गर्ल्स के लिए, बल्कि आई डोंट से विमेन, आई मस्ट से गर्ल्स, हमारी गर्ल्स के लिए कोई भी अच्छा सा पॉजिटिव सा और इनकरेजिंग एक मैं मैसेज? ये ज़रूर कहूँगी कि हर लड़की को एक वर्किंग वूमेन होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप किसी पर डिपेंड करो, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, आपको डिपेंड नहीं करना चाहिए। इट्स ब्यूटीफुल मैसेज, बट मैं एक छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहूँगी कि बड़ी पॉजिटिविटी है, इंडिपेंडेंस है, एंड देन ये एक किस्म का एक हेल्दी कंट्रीब्यूशन है। ये दिस इज समथिंग दैट यू आर बीइंग गिविंग, अपनी फैमिली के लिए भी हो रहे हैं। कंट्रीब्यूशन तो है ही एज अ होम मेकर, बट अगेन इफ यू आर ब्रिंगिंग समथिंग एज अ ब्रेड विनर, सो व्हाई नॉट? बस थैंक यू।
किरण यू आर अमेजिंग अगैन। वेल एक छोटा सा सवाल, किरण मुझे बताना कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप दाएं हाथ से पकड़ सकते हैं मगर बाएं हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं? दायां राइट को बोलते हैं, लेफ्ट को बोलते हैं। मुझे दायां इज राइट एंड बायां इज लेफ्ट। कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने दाएं हाथ से पकड़ सकते हैं, बोले अपने राइट से पकड़ सकते हैं लेकिन आप अपने लेफ्ट से नहीं पकड़ पानी सकते? का ग्लास। नो। राइट कॉमन सेंस किरण। हाँ, कि मैं अपना लेफ्ट हैंड को नहीं पकड़ सकती, दाएं करके दिखाओ। नहीं, राइट को राइट पकड़ सकती। नहीं ना, मेरा पकड़ सकती है, अपना नहीं पकड़ सकती है। वेल बायां हाथ। गाइस वेल एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर चलिए ठीक है, thank you. हमेशा आपको याद दिलाएगा कि हमने बात थैंक यू Thank you बोलो, say से thanks. थैंक्स Thank you. थैंक यू बाय बाय। थैंक्स किरण। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक गाइस। ब्रेक खत्म हुआ, इंतज़ार खत्म हुआ। आइए दोस्तों की जाने बढ़ते हैं जो वेट कर रहे हैं हमारा काफ़ी देर से। काफ़ी देर तो नहीं, अभी जितना ब्रेक था उतना ही टाइम लगा ना उनको भी वेट करने में। आइए इनके साथ गपशप करते हैं। क्या नाम है आपका? सारा सारा। सही कहा ना मैंने? सारा सही सारे का सारा, नहीं, सारे का सारा नहीं, सिर्फ सारा। सिर्फ सारा। क्या बात है सारा। क्या हो रहा है सारा जिंदगी में? जिंदगी में पढ़ाई, स्टडी। पढ़ाई हो रही है सारी की सारी हाँ, सारी की सारी। और कुछ भी नहीं हो रहा? नहीं, जॉब हो रही है क्या जॉब हो रही है? माइंड ब्रिज में, फोटो एडिट। फोटो एडिटर के तौर पर माइंड ब्रिज में कंपनी में काम कर रही हैं? हाँ जी। कब से काम कर रही है? 3 months। कैसा लग रहा है काम करके? कैसा एक्सपीरियंस है? हाँ, अपने पैसे आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, जो दिल चाहे खरीद लो। हाँ, कभी मेरे कभी। पास आ जाए, मैं नहीं काटती। नहीं नहीं यार। और बताइए क्या इंटरेस्ट है अदर देन योर वर्क? चलो ये तो आपका इंटरेस्ट है ही कि आपको अर्न करना था, अपने लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था। सीधी सी बात है। इसके अलावा क्या हो रहा है? घूम रही हैं, फिर रही हैं, क्या कर रही हैं? घूमती हूँ, कभी कभी घूमती हूँ क्योंकि मुझे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। घुमाना भी पसंद है या नहीं? नहीं, सिर्फ कोई मुझे घुमाए तो मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको कोई घुमा दे, मतलब भाई गाड़ी वाड़ी में घुमा दे, ऐसे नहीं ना, ऐसे घुमा दे। नहीं मतलब घूमे हम, थोड़ी दुनिया एक्सप्लोर करें, ऐसा बहुत पसंद है। पाकिस्तान में क्या क्या एक्सप्लोर किया है? क्या क्या एक्सप्लोर किया है? बस खाने वाली जगह एक्सप्लोर की होती है। खाने? हाँ। कैसे कैसे खाने एक्सप्लोर किए हैं? मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, इसलिए ज़्यादा मीठी जगह एक्सप्लोर करते चलें जनाब, फिर आपसे करेंगे एक रैपिड फायर, और ये रैपिड फायर होगा आपसे खानों के बारे में, और हम आपसे ये पूछेंगे कि आपको किस तरह के खाने पसंद है और कौन सी जगह पसंद है। वेल सारा, फूड के लिए एक रैपिड फायर, जल्दी जल्दी जवाब चाहिए। दम बिरयानी या फिर बीफ पुलाव? दम बिरयानी। दम बिरयानी या फिर पाए? बिरयानी। बिरयानी या फिर निहारी? बिरयानी। बिरयानी या फिर कोरमा? बिरयानी। बिरयानी या फिर चाउमिन? बिरयानी। बिरयानी या फिर मटन रोस्ट? बिरयानी। लगता है इन्होंने सिर्फ बिरयानी खाई है। वेल बिरयानी या फिर दम पोख्त? बिरयानी नहीं। बिरयानी या फिर चरगा? नहीं, कुछ मीठा होगा तो बिरयानी। बिरयानी या फिर हलवा पूरी? हलवा पूरी। हलवा पूरी या फिर फास्ट फूड? हलवा पूरी। मीठा। अगेन मीठा। मीठे पे आकर टिक गए हम। ओके दैट्स गुड। वेल नाउ अ क्वेश्चन, लेकिन इस सवाल से पहले हमें सुनाइए गाना। गाना नहीं। फिर पाकिस्तान का तराना। पाक सर जमीन शाद। बस मुझे इतना ही आता है। पाक सरजमीन शादबाद। क्या बात है जनाब। सवाल है मेरा आपसे, सवाल का जवाब दुरुस्त तो देंगे आपको गिफ्ट हैम्पर, जो हमेशा आपको याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। ओके जी जी। मुझे ये बताइए, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो चलती भी है, बोलती भी है, लेकिन ना उसका मुंह है और ना ही उसका पाँव? यही होता है जब आप सवाल पूरा नहीं सुनते। चलती भी है, बोलती भी है, लेकिन ना उसके पाँव हैं और ना ही उसका मुंह है। बोलती भी है लेकिन ना उसका। टेलीविज़न। टेलीविज़न को आज की ज़बान में क्या कहते हैं? टेलीविज़न तो चला गया, वो तो टेबल पे पड़ा होता था। नहीं, चलती टीवी। LCD, LED, ट्यूब, ये सारे वो नाम हैं जो जदीद टेलीविज़न के हैं। ये छोटा सा एक गिफ्ट हैम्पर है सारा, याद दिलाएगा कि हमसे बात हुई थी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।
एक मदर है और उनकी बच्ची, आने दीजिए, मत रोकिए, आने वाले को आने दीजिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपका बच्चा है? ये मेरी भांजी है। आपकी भांजी है। तो इनकी वालिदा कहाँ है? इनकी वालदा बैठी हुई हैं, बैठ गई हैं। थक गई इनके हैं। पास और भी बच्चे हैं? नहीं नहीं, यही है बस, एक ही बच्चा है? एक ही है। बोलता है बच्चा? हाँ बोलता है। आपका नाम क्या है? मिमी। मिमी। वेल मिमी, बीटास थोड़ा कम बोलते हैं। आपका क्या नाम है? आयशा। आयशा। क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ बच्चे भी संभालती हैं? साथ साथ। साथ साथ। और बताइए ज़िंदगी में क्या हो रहा है? पढ़ाई। पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई वाले कहते जैसे पढ़ाई और कुछ नहीं हो रहा है, फन भी हो रहा है या नहीं हो रहा? कभी कभार हो सोशल जाता मीडिया पे क्या हो रहा है? है। पता नहीं, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। गुड। ओ, ये वो हमारे वेल जैन अल्फाज हैं जो कि सोशल मीडिया पर नहीं है। हैरत हो रही है सुन के। बहुत जितना होती हैं उतने में क्या करती हैं? स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स चलाती हूँ। स्ट्रीक्स चलाती हैं। ये स्ट्रीक क्या होती है? कनेक्शन लोगों के साथ, मतलब पता हो कनेक्ट करती हैं थ्रू पिक्चर। हाँ, पिक्चर। आप भेजेंगी फिर आगे से आएगी, फिर आप भेजेंगी फिर आगे से आएगी, हाँ, अगर ना आए तो फिर वो स्ट्रीक एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। रिलेशन टूट जाता है। मतलब आपका ताल्लुक खत्म हो जाता है। जी। दोस्ती खत्म। नहीं, दोस्ती नहीं, वो स्ट्रीक का ताल्लुक खत्म, वरना दोस्ती तो रहती है ना। दोस्ती रहती है। हाँ ये जी। दोस्ती है। नहीं। स्ट्रीक पे बनती है, स्ट्रीक पे खत्म हो जाती है। दोस्ती है, वो तो स्ट्रीक पे जस्ट एक कनेक्शन है, पता हो वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये जनाब डिजिटल वर्ल्ड के, AI वर्ल्ड के फ्रेंडशिप्स हैं, कनेक्शंस हैं। सो अल्फा जेंस दे बेटर अंडरस्टैंड, और वो तमाम लोग जो इसमें हैं, जो ये करते हैं, सो दे नो दैट वेल। क्या सुनाएंगी थ्रू कैमरा भी आप? क्या सुनाऊँ? शेर सुना दें, गाना सुना दें। नहीं, मुझे शर्म आती है, मुझे भी शर्म आती शर्म आ रही है? हाँ जी। शर्म सुना दें। कैसे आ रही है? ऐसे करके। ऐसे करके आ रही है। कोई बात नहीं गाइस। चलें जनाब, आपसे एक सवाल है, लेकिन उस सवाल से पहले मैं आपसे करूंगी एक रैपिड फायर, और इस रैपिड फायर में आप हमें जल्दी जल्दी जवाब देंगी। पहला सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइए आपसे किस चीज़ के बारे में रैपिड फायर करें? ड्रामे देखती हैं आप? नहीं। खाने खाती हैं आप? हाँ, तकरीबन। चलें फिर खाने के बारे में करेंगे। मुझे ये बताइए कि लाहौर के जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें आपको क्या क्या आपके प्रेफरेंसेस होंगे? हवेली या फिर आरिफ चटखारा? हवेली। हवेली या फिर कबाब जीस? हवेली। हवेली या फिर KFC? हवेली। हवेली या फिर चीज़ियस? हवेली। हवेली या फिर फज्जे के पाए? हैं, हवेली। हवेली। वेल वन थिंग आई वुड ऐड अप कि पाकिस्तान के जो खाने हैं, जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, उनको सपोर्ट कीजिए। उनके खाने बहुत मज़ेदार हैं। यकीन जानिए, उनके स्नैक्स, उनके बर्गर्स, उनके फास्ट फूड में आ गया ना ये बर्गर्स। अब ट्राई कीजिए और हमें भी मौका मतलब अपने आप को भी मौका दीजिए कि आप पाकिस्तानी खानों को एक मौका दें, और उनके बारे में भी आप अपने टेस्ट बड्स जो हैं उनके लिए आप डेवलप करें और अपना माइंडसेट बनाइए। बिकॉज देयर आर सो मैनी थिंग्स, देयर आर सो मैनी यमी थिंग्स, डिलिशियस थिंग्स। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, करेंगे एक सवाल और आपके साथ शेयर कर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैंने अपने कैमरे के थ्रू अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। अब आपसे एक सवाल की बारी, और सवाल के जवाब में आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर। मुझे ये बताइए आयशा, अफजल के अब्बू के 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 3। एक का नाम है आज़म, हाँ जी, ठीक है। दूसरे का नाम है खान, ठीक है। तीसरे का क्या नाम है बताइए? कल जिसके अब्बू हैं वो। दिमाग चल रहा है गाइस। गिफ्ट हैम्पर देंगे ताकि याद दिलाता रहे कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। बहुत वेल क्यू कार्ड मेरे हाथ में और जाने का वक्त गाइस। आप लोगों को पता है अभी जाना है और आपसे मिलने के लिए दोबारा आना है, बहुत सारे नए दोस्तों को लेके, बहुत सारा फ़न करने के लिए। लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, वो हर बार नज़र जो है वो दोस्तों पर जा रही है, लोगों पर जा रही है या खानों पर जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं जल्दी से आपको बताऊंगी वो सवाल जिनके सही जवाब देने पर, यानी कि दुरुस्त जवाब देने पर मैंने अपने और आपके दोस्तों को दिए थे क्यूट से गिफ्ट हैम्पर जो हम लेकर आए होते हैं हमेशा उनके लिए। गौर से सुनते जाइए ताकि आपकी हमारी लड़ाई ना हो। हम खफा नहीं होने देते अपने दोस्तों को, इसीलिए बता रहे हैं, आपको भी पता हो कि हमने सही जवाब देने पर ही गिफ्ट हैम्पर्स दिए थे। वो क्या चीज़ है जो कान के आगे और नाक के पीछे होता है? वेरी सिंपल, फेस। आपका मुंह होता है ना, और तो कुछ नहीं हो सकता। वेल एक और सवाल,
और वैसे सवाल था कि अफजल के अब्बू के 3 बेटे हैं, एक का नाम आज़म और एक का नाम खान है, तीसरे बेटे का नाम बताइए। अरे वेरी सिंपल, कभी कभी हम इधर उधर सोच रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती है, और जहाँ हमें सोचना चाहिए या देखना चाहिए वह हम देख नहीं पा रहे होते हैं। तो हमने तो आपको नाम बता ही दिया तीसरे बेटे का, यानी कि अफजल के अब्बू। जनाब यही था सही जवाब। एक और सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो चलती भी है और बोलती भी है लेकिन ना उसका मुंह है और ना ही उसके पाँव? ट्यूब। हाँ, मिलेनियल्स के ज़माने का टीवी, जनरेशन एक्स के ज़माने का टीवी, साइलेंट जनरेशन में भी समहाउ बूमर्स के ज़माने का भी टीवी, लेकिन जेंजीज के लिए तो ट्यूब ही है, बिकॉज दिस इज़ नो मोर टीवी, दिस हैज़ बिकम ट्यूब। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अपने दाएं हाथ में पकड़ सकते हैं मगर बाएं हाथ में नहीं? अरे बहुत ही सादा सी बात है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपका अपना बायां हाथ, वो मतलब आप दाएं में पकड़ सकते हैं ना, आपके पास कोई और बायां तो हाथ है ही नहीं, अब 3 हाथ तो है नहीं ना, मतलब जो आप पकड़ेंगे है, बात कर रहे हैं। वेल, ये सारे के सारे जवाब जो है जिन लोगों ने भी दिए, कुछ कॉमन सेंस की बातें थी, कुछ जी की बेस्ट क्वेश्चन से समहाउ बहुत सारा फ़न जो आज हमने अपने दोस्तों के साथ किया। आप देंगे अपना फ़ीडबैक उन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या उन तमाम एप्लीकेशंस पे जहाँ पे आप हमसे बात करते हैं, हमसे कम्युनिकेट करते हैं, और कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बताई हुई किसी नई जगह पर आएँ जहाँ आप हमें बुलाना चाहते हैं, कोई नया मॉल जहाँ ओपनिंग हो रही हो, जहाँ आप चाह रहे हो कि हम आ जाएं आपसे मिलने के लिए, और आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हो तो भी आप हमें बताइए, हम ज़रूर आपसे मिलने के लिए आएंगे। बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी शेयरिंग करेंगे, बहुत सारा फ़न करेंगे, और अपने दोस्तों से मुलाकात भी करेंगे, गपशप भी करेंगे, जैसे कि हम हमेशा से करते हैं। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि आपकी हर एक बात, ना सिर्फ ये कि मैं बल्कि हमारी सारी की सारी टीम बहुत ज़्यादा गौर से पढ़ती है, और हम आपके सजेशंस पर हमेशा अमल भी करते हैं। और अगर अमल फ़ौरन नहीं कर पाते हैं तो फ्यूचर कमिंग में कोई ना कोई प्लानिंग हमारी ऐसी ज़रूर होती है जहां हम वो करते हैं जो हमारी ऑडियंस, हमारे दोस्त, हमारे व्यूअर्स हमसे चाह रहे होते हैं। इसी तरह जीते रहिए, प्यार करें, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, खूब अपने आप को जो है वो अच्छा अच्छा खाना खाइए, घूमें फिरें, ज़िंदगी को एंजॉय करें, एक्सप्लोर करें, और ज़िंदगी के असल मकसद को समझने की कोशिश करें। अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से करीब रहें, छोटों से प्यार और मोहब्बत से रहें, और प्यार से, मोहब्बत से, पेशेंस से अपनी ज़िंदगी को बढ़ाते जाएं, गुजारते जाएं। आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले प्रोग्राम में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, टेक प्लेंटी ऑफ केयर फॉर योरसेल्फ, बाय बाय।